अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट द पॉइंट p -2 -3। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक वेक्टर a है जिसकी टेल किस पॉइंट के ऊपर है, -2 -3, यानी कि -2 किसके लिए, x एक्सिस के लिए, और -3 y एक्सिस के लिए। उसके हिसाब से हमारे पास जो p पॉइंट बन रहा है उसकी पोजीशन है कहाँ पर स्टूडेंट्स, ओरिजिन पर। उसकी जो वेक्टर की टिप है स्टूडेंट्स वो किस पॉइंट पर है, q पॉइंट के ऊपर 3 9, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 9 है। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जो डिस्टेंस बन रहा है स्टूडेंट्स उसको फाइंड करना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की तरफ। पहले पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। टेल हमारे पास वेक्टर की और ये हेड है। टेल के ऊपर जो पॉइंट P है स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन रहे -2 -3, और हेड के ऊपर जो पॉइंट Q है स्टूडेंट्स वहाँ पर जो पॉइंट्स बन रहे हैं x के 3 और y का 9। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स P और Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करना है, उसको फाइंड करना है। गिवन डाटा लिखते हैं पहले। पॉइंट A कहाँ पर है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू है -2 -3। पॉइंट B कहाँ पर है, 3 9। पॉइंट P हमारे पास कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, 5 और 12 की लाइन पर। जैसा कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी है, 5 और 12। ये कैसे है स्टूडेंट्स कि x एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है, और जो y एक्सिस के पॉइंट्स हैं उनको ऐड करने के बाद जो पॉइंट P के ऊपर बन रहे हैं x और y की वैल्यूज़ वो क्या है, 5 और 12। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, वेक्टर ऑफ पॉइंट A एंड B इक्वल टू द वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये हम लोगों ने फाइंड करना है कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विच इज़ इक्वल टू R। ये हम लोगों ने फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास कि सोल्यूशन में जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या है। फार्मूला होगा हमारे पास A इज़ इक्वल टू R2 - R1। इसकी मदद से हम लोग पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर थ्रू A एंड B बी R एंड R2। हमारे पास A और B पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स वो है R1 एंड R2। फर्दर चलते हैं आगे। पोजीशन वेक्टर थ्रू पॉइंट A क्या होगा हमारे पास, R1 विच इज़ इक्वल टू -2i + 3j। यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर भी साथ आ जाएंगे। x एक्सिस की जो वैल्यू है उसके साथ i यूनिट वेक्टर, और y एक्सिस की वैल्यू है j वेक्टर के लिए। इसी तरह पोजीशन वेक्टर थ्रू पॉइंट B क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 इज इक्वल टू 3i + 9j। फार्मूला था हमारे पास A इज इक्वल टू R2 - R1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A विल बी इक्वल टू 3i + 9j -2i - 3j। वैल्यूज चेंज हो गई है हमारे पास। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3i + 9j + 2i + 3j माइनस अंदर वाले माइनसेस को पॉजिटिव कर देगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 5 और 12। हम लोग देख सकते हैं जैसा कि P पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे स्टूडेंट्स वो क्या थे, 5 और 12। ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम कोऑर्डिनेट हैं किसके रेलिवेंट, P पॉइंट के रेलिवेंट। तो अगर हम लोग इस हिसाब से फिर डिस्टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में बन रहा है जिसका मैग्नीट्यूड R के इक्वल है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास R इज़ इक्वल टू √x² + y का स्क्वेयर। ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, लेकिन इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। R विल बी इक्वल टू 5² + 12 का स्क्वेयर होल पावर 1/2 जो कि √ की वैल्यू है। R विल बी इक्वल टू 169 होल पावर 1/2। सो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 13 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने फार्मूलाज की मदद से इजीली पोजीशन की वैल्यू फाइंड की, और जो हमारे पास जो पॉइंट्स थे उनके दरमियान का डिस्टेंस भी हम लोगों ने फाइंड किया। थैंक यू।